आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। ये जो एमएलसी का इलेक्शन होने वाला है अगले साल, एमएलसी ग्रेजुएट हल्का नासिक डिवीजन, उसमें आज तक बाहर से लोग आए हैं और अलग अलग झब्बू देकर, अलग अलग खिलौने देकर, बहलाकर यहाँ के शहर के जो ग्रेजुएट हजरात हैं उनके वोट लेकर चले गए। बहुत अफसोस की बात है। सबसे अव्वल तरीन बात मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, हम हमारा अगर उस यादी में नाम अगर अभी इस मर्तबा लिखा देते हैं, जबकि अभी यादी का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जीत हमारी कोई नहीं है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होता है। 6 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्रेजुएट हैं वो तमाम ग्रेजुएट का इलेक्शन होता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, तो ये मिला के जितने ग्रेजुएट हैं वो सब एक आदमी चुन के देते हैं एमएलसी, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एमएलसी अपर हाउस में जाकर बैठता है। आज जो एमएलसी, करंट एमएलसी है डॉक्टर सुधीर तांबे, एमएस जनरल सर्जन हैं, बहुत बड़े लीडर के भाई हैं। ये 2 मरतबा मालेगांव इस हल्के से नासिक ग्रेजुएट से चुन कर गए। इलेक्शन आया, इलेक्शन की कगार पे आते हैं और कुछ इनके एजेंट हैं मालेगांव में। ये नाम नहाद एजेंट जो है इनको बुलाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमारे लोग, हमारी टीचर, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो ग्रेजुएट हैं, इनके बहकावे में आके जाके वोट दे देते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा एक सवाल ये है कि सबसे पहले मालेगांव शहर के ग्रेजुएट जो 2019 तक पास आउट हुए हैं, 2019 तक जो पास आउट हुए हैं, वो सबसे पहले अपना ग्रेजुएट यादी में नाम लिखाएं। आज देखा जाए तो अलग अलग यादी, मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव असेंबली, मालेगांव पार्लियामेंट, वहाँ हल्का, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हम ग्रेजुएट क्यों नहीं, हम सोने का बहाना क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम सिर्फ सोने का बहाना करें। मेरे भाइयों, आओ, जागो, उठो और इनको इनकी औकात बताओ। हमारे वोट बहुत कीमती है और एक कैंडिडेट चुन के लाओ, एक कैंडिडेट खड़ा करो। आप सिर्फ खड़ा करो। अगर आपने उस कैंडिडेट को खड़ा किया, बहुत कम वोट मिलेगी। आज पूरे महाराष्ट्र की एक एनजीओ है माइनॉरिटीज की, अगर वो माइनॉरिटीज के थ्रू अगर हम पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में हम दौरा करते हैं, तो मुस्लिम माइनॉरिटी प्लस अल्पसंख्यक प्लस दलित वोटें, ये सब हमको मिलेगी, हमारे कैंडिडेट को मिलेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, हमारे भाई बहन बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, इनसे हम मदद ले सकते हैं। पहले ऐसा था कि हमको ये यहाँ जाना पड़ता था, वहाँ जाना पड़ता था। आज बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा, जैसा मेरा ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। शहर के मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर के एक एक ग्रेजुएट तक मेरी आवाज़ जाएगी कि जागो, उठो, कमर कसो और इलेक्शन में खड़े रहो। एक कैंडिडेट खड़ा करो आप, बहुत कैंडिडेट, बहुत, बाकी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये भी खड़ा हो रहा है, वो भी खड़ा हो रहा है, असेंबली में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट के लिए। तो ग्रेजुएट के लिए क्यों नहीं, बाहर से कैंडिडेट क्यों लाना पड़ता है इनको? ये हमारे नाम नयाद दलालों को। हमारे यहाँ पर बहुत से कैलिबर कैंडिडेट, बहुत से लोग, मैं नाम लेकर नहीं बता सकता, आप खुद हैं, आप जो सुन रहे हैं मेरी बात, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप कैंडिडेट, आप फॉर्म भरिए, आप इलेक्टोरल में अपना नाम लिखाइए और एमएलसी में के इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। अब ये बात हो गई कि भाई कल डॉक्टर सुधीर तांबे मालेगांव का दौरा किए,
भाई और बहनों, 2 मरतबा से ये आदमी चुन के आ रहा है। मैं इस बारे में कई मरतबा ब्लॉग से मैंने बोला है कि भाई इस आदमी ने मालेगांव शहर के जाति या स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का इसमें कितना काम किया है। 2 मरतबा मैंने अपने ब्लॉग पे दिया है कि भाई इस डॉक्टर सुधीर धामे ने अपने लोग का कितना काम किया है। आज तक किसी ने नहीं बोला कि मेरा ये काम किया, मेरा वो काम किया है। आज इलेक्शन आ गया, फिर जाग गया, फिर आ गए वही नया पुराने शिकारी नया जाल लेके, और उनके दलाल लोग। हमारी नॉन ग्रांट टीचर्स की बात अगर करी जाए तो मालेगांव में इतनी ख्वातीन खास तौर से नॉन टीचर ग्रांट में तमाम स्कूलों में लगी हैं, 10-10 साल से उनको पगार नहीं है। सबसे अहम बात, मेरी बड़ी बच्ची 10 साल से इस नॉन ग्रांट पे है। उसके घर की हालत कैसी है मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्यों नहीं आप जाग रहे हैं? आप जागिए और इनको जवाब दीजिए। अब एक शख्स अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, इलेक्टोरल रोल, वो पूरा शहर में बेदारी की जरूरत है, मालेगांव शहर में। और ये जो हमारे पास एक एनजीओ है पूरे महाराष्ट्र की, ये लोग सब लोग अगर हम जाग गए, लोग बेदार हो जाए और फॉर्म भरना शुरू कर दे, इतनी ढेर वोट बनेगी, इतनी ढेर हमारी वोट बढ़ेगी कि पूछो मत। और इनके आखिरी में क्या होगा? हमें शिकस्त होगी। तो मेरे भैया, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम तो हिस्से ही नहीं लेते हैं। हम तो बस वो आ जाता है एंड टाइम पे सुधीर धामे और ऐसे लोग, और उसको हम क्या करते हैं कि बस ये जो हमारे जो यहाँ के जो खुद साख्ता जो है, ये नाम निहाद, हम ये कर देंगे, वो करेंगे। अगले ये वादा करके गए हैं कल सुधीर धामे साहब के अगले सेशन में रखेंगे नॉन ग्रेड टीचरों का मसला और ये और वो। अबे तू 10 साल से कर क्या रहा था यहाँ पर? 10 साल से तेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई सब टीचर लगे हुए हैं। बीएमएस का मसले की बात है, आप समझ चलिए, धुलिया में, जलगांव में, आप करीम सालार साहब को फोन कीजिए, उनकी मेहनत है। जलगांव में बीएमएस डॉक्टर गवर्नमेंट के कोटे पे, गवर्नमेंट के उसमें लगे हॉस्पिटल में। आज बंबई में हर हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर लगे। तो मालेगांव में क्यों नहीं? इतने ग्रेजुएट डॉक्टर है, हमारी बहनें हैं, बीएमएस है, वो क्यों नहीं? मैं बात करूंगा ऊपर। अरे बात क्या, आपको काम करना है। आप इलेक्शन में एक आदमी इलेक्शन में हिस्सा लीजिए और अपनी ताकत बता दीजिए, इलेक्शन में हिस्सा लो। अपन गिर जाएंगे कोई बात नहीं, मगर उसके बाद अपन पढ़ ले आमदार करके कहलाएंगे। हर जगह जाओ और ऐसे हम गिर कर भी अपनी ख्वातीन का, अपने टीचर्स का, अपने ग्रेजुएट भाई बहनों का अपना काम हम जाकर करा सकते हैं। अगर कोई ये इलेक्टोरल रोल जो नोंदी के लिए अगर कोई आगे नहीं आता है, अगर कुछ दिन में बेदारी अगर शुरू नहीं होती है, तो इंशाल्लाह मैं शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के स्टेज से ये बेदारी शुरू करूंगा, लोगों को जमा करूंगा, फॉर्म भरूंगा, फॉर्म दाखिल करूंगा। और मैं समझता हूं कि मालेगांव का एक एक ग्रेजुएट बच्चा, एक एक लड़की, एक एक आदमी, सब मेरी बात को सुन रहे होंगे और सब लोग अपना इंद्रोज में नाम लिखाएंगे। और बाद में एक कैंडिडेट खड़ा होगा जो मालेगांव, धूलिया, नासिक, नंदुरबार, यहाँ के जो माइनॉरिटीज कोर्ट हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज, दलित के लोग हमारे जो है, दूसरी माइनॉरिटीज के लोग, ये अगर इकट्ठा हम कर लेते हैं इनको, तो मजाक नहीं, एक बड़ी ताकत आएगी और हम उनको फाइट देने में हम कामयाब होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम